हेलो एवरीवन। सो अब हम देखने जा रहे हैं वेरियस कमांड्स यूज़ इन ऑटोकैड जो हमें किसी जियोमेट्री को भी बनाने के लिए हेल्प करने वाली हैं, किस तरीके से वो कमांड्स यूज़ होती हैं। तो हम मेजर कमांड्स को यहाँ पे आज देखेंगे, सीखेंगे कि उन कमांड्स को किस तरीके से यूज़ करना है और क्या उनका आउटकम्स निकल के आएंगे, किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट्स लगेंगी हमें अलग अलग वर्क करते समय अलग अलग इस जगह पे। तो वो हम देखने वाले हैं जिसकी मदद से हमारा बाद में फर्दर प्लान और एलिवेशन सेक्शन का वर्क होगा। तो चलिए सबसे पहले हम होम इंटरफेस पे आ गए हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है कि किस तरीके से ये इंटरफेस होती है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या क्या काम होते हैं उनके। तो सबसे पहले हम ड्रॉ बार से स्टार्ट करेंगे। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम ड्रॉ बार में आएंगे और इसमें हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम इन्हें क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को और जियोमेट्री को। तो यूनिट हमने सबसे पहले सेट कर लेनी है। यूएन टाइप करके आप यूनिट को सेट कर लेंगे। यूनिट मेरी अभी फिट और इंचेस में है। मैं चाहता हूँ मेरी यूनिट अभी जो है डेसिमल में हो जाए और दशमलव के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे हमें दिखे और यहाँ पे इंचेस ना होके मैं मिलीमीटर करना चाहता हूँ, एमएम करना चाहता हूँ। मैंने सेट कर लिया। एंगल के रेफरेंस में मुझे कुछ भी नहीं बदलना है। क्लॉकवाइज एंटर क्लॉकवाइज मुझे चेंज नहीं करना। आपको लगता है तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। यूनिट्स मेरी सेट है। स्केप के बटन से मैं यहाँ पे जो भी कुछ कमांड्स या कोई रनिंग ऑपरेशन है उसे कैंसिल कर दूंगा। जूम एक्सटेंड्स की मदद से हम अपनी स्क्रीन को सेट कर लेंगे। आपके माउस में एक व्हील है, स्क्रॉल है गोल, इसकी मदद से आप स्क्रीन को इनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस व्हील को अगर आप अंदर की तरफ ले रहे हैं तो इसका मतलब स्क्रीन पर बना हुआ ऑब्जेक्ट आपको छोटे होते जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और अगर स्क्रॉल को आप इस तरीके से अंदर कर रहे हैं तो वो लाइन छोटे होते जाएगी और स्क्रॉल को अगर इस तरीके से आप बाहर की तरफ कर रहे हैं तो वही लाइन या वही ऑब्जेक्ट आपको बड़ा सा दिखेगा। मैं कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट का ऑप्शन, डिलीट का की प्रेस करके वहाँ पे अगर कोई कमांड या ऑपरेशन चल रहा था तो उसे डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब हम बात करने वाले हैं ड्रॉ बार की अलग अलग कमांड्स के बारे में। मेजर कमांड्स को हम यहाँ पे देख लेंगे जो हमें, ये कमांड्स आपको एज अ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन कमांड के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए कि लाइन कमांड क्या होती है, शॉर्टकट क्या होता है, किस यूज में आती है। और एज अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड की बात करने वाले हैं। कमांड का शॉर्टकट होता है एल। अगर आप एल टाइप करके भी इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपकी लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। कमांड बार में एल आई यानी लाइन, कंप्लीट लाइन टाइप करके भी आप इंटर करेंगे तब भी आपकी लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। आइकन पे जाके आप क्लिक करेंगे तब भी आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं किसी कमांड को एक्टिव करने के लिए। जनरली मैक्सिमम कमांड्स के शॉर्टकट हैं, बहुत ही रेयर ऐसी कोई कमांड है जिसके शॉर्टकट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन का केस, रे आर ए वाई पूरे ही टाइप करना होगा, इसका कोई और छोटा शॉर्टकट नहीं है, 3 ही वर्ड हैं तो जिससे ये कमांड ऑन हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन कमांड ली है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम कोई कमांड ले रहे हैं या कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या हर एक पॉइंट पे आपको नीचे कमांड बार में देखना है कि क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप सबसे पहले पहला पॉइंट बताइए। ये जो आपकी स्क्रीन है ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेती है। जैसे अगर हम पहले आपके कोई सब्जेक्ट की बात करें, साइंस की, मैथ्स की, तो आप कोई ग्राफ बनाते थे तो कैसा बनाते थे? ओरिजिन आपका केंद्र जो होता था वो 0 होता था। तो यहाँ पे x और y दोनों आपके लिए 0 हैं। इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो x पे कहीं पे 10, 20, 30 इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन से कोऑर्डिनेट्स पे आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखा के आने लगेगी। जैसे आप देखिए मैं स्क्रीन पे यहाँ पे अगर कर्सर को मूव करा रहा हूँ तो आप देखेंगे 67.8 कॉमा 46.0 कॉमा 0 लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा नीचे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होते जाएगी। आपकी सोचिए कितने मिनिमम से मिनिमम आप अगर स्क्रीन पे कर्सर को इतना सा भी चलाएंगे ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगी काफी ज्यादा। और अगर हम सेंटर वाले पॉइंट पे हैं तो डेट इज कॉल्ड अवर 0,0। वो क्या होगा? x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो यू कैन पुट 0,0, इससे एक्यूरेसी आएगी। अगर आप मान लीजिए लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये बात तय नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो है वो 0,0 से स्टार्ट है। वो देखिए उसकी वैल्यू अभी कितनी आ रही है, -3,1.6,0। पहले x देन y देन z आता है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब
वो -x पे है, नीचे की तरफ -y आएगा। अभी चूंकि हम WCS पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसलिए z की कोई वैल्यू नहीं आ रही, ना तो पॉजिटिव आ रही है ना नेगेटिव आ रही है। जब हम 3D में जाएंगे तो वहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलेंगे z के रिगार्डिंग। तो अगर हम इस वाले जोन में हैं, यानी मैं कहूं कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो x और y दोनों प्लस में दिखते हैं। अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, ईडी में भी आप लोगों ने देखा इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, तो ये आपका x जो है वो माइनस में आ गया है, y पॉजिटिव में है। अगर आप थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो x और y दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं, और अगर आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा 0,0। अब जैसे हमें कोई लाइन बनानी है और स्ट्रेट लाइन बनानी है, वैसे तो 3 तरीके के कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन मैं अभी ऑटोकैड के कोर्स को नहीं कर रहे हैं हम कवर, अभी हम जस्ट बीपीए के हिसाब से चल रहे हैं, बिल्डिंग प्लानिंग आर्किटेक्चर के हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर हम डेप्थ में पढ़ रहे होते तो मैं यहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता। पहला होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इन 3 कोऑर्डिनेट को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, जहां से हम समझ रहे हैं DDE, डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड। डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो नीचे जो आपका स्टेटस बार है उसमें आप ऑर्थो के मोड को ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप ऑर्थो के मोड को ऑन करेंगे, अब आपकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। अगर ऑर्थो की जगह आपका पोलर ट्रैकिंग ऑन है, तो आपकी लाइन जो है वो आप 360 डिग्री इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्थो ऑन रखते हैं तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। जब भी कभी आपको ना ऑटोकैड में पोलर वर्ड देखने को मिले, इसका मतलब आप एक बात तो अंदाजा लगा लीजिएगा, यहाँ पे एंगल की बात होने वाली, 360 डिग्री की बात होने वाली। चाहे आपको वो पोलर एरे देखने को मिले, या फिर आपको पोलर ट्रैकिंग देखने को मिले, या फिर आपको कहीं और पोलर वर्ड, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो वर्ड देखने को मिले। तो हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। फॉर एग्जांपल हम सीधी लाइन बनाना चाहते हैं तो हमने ऑर्थो को ऑन करा। आप 100 की लाइन बनाना चाहते हैं तो आपने 100 टाइप करके एंटर करा, 100 की लाइन यहाँ पे बन गई होगी। अब 100 की लाइन बनने के बाद आप थोड़ा सा कर्सर जो स्क्रॉल है माउस में, जो गोल वाला व्हील है, उसको अगर आप बाहर की तरफ करेंगे तो स्क्रीन बढ़ जाएगी। अगर मुझे 50 बनाना तो मैं 50 ले लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ 100 बनाना तो 100, डायरेक्शन बतानी है, वैल्यू इंटर करनी है, अपने आप बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे टाइप करके या सी टाइप करके एंटर कर दूंगा, क्लोज पे प्रेस करूंगा तब भी ये क्लोज हो जाएगा, या सी टाइप करके एंटर करूंगा तब भी ये क्लोज हो जाएगा। इफ यू वांट चेक द डायमेंशन, तो आप पहले कॉर्नर पे क्लिक करें, दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करें। अभी ये जो यूनिट है हमने प्रीवियसली सेटिंग्स नहीं करी हैं, तो हमारी पुरानी जो सेटिंग है वो फिट और इंचेस की है, प्राइमरी यूनिट्स की, तो उसे हम चेंज कर देते हैं। चूंकि हमने सिर्फ यूनिट सेट करी थी यहाँ पे डेसिमल, हमने यहाँ पे जो एनोटेशन की सेटिंग्स है उन्हें क्रिएट नहीं करा है। तो आप जस्ट यू गो टू द एनोटेशन टैब। आपको कहाँ जाना है, यहाँ एनोटेशन टैब में जाना है। यहाँ पे आपको जो है डायमेंशन स्टाइली पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। प्राइमरी यूनिट्स में आपको यहाँ पे डेसिमल कर लेना है, दशमलव के बाद कितने डिजिट दिखाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा आ रहा है तो टेक्स्ट की हाइट हम थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने 2.5 की जगह 3 कर दी है। आपको और ज़्यादा या और कम करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एरो या साइड में जो बेस लाइन आ रही है, इनकी सेटिंग्स भी आप एनोटेशन से कर सकते हैं। एनोटेशन में जाएंगे आप, ऊपर की तरफ ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं मॉडिफाई बार में। यहाँ पे मॉडिफाई कि अगर आपको लाइंस के रिगार्डिंग कोई, या सिंबल या एरो के लिए आपको कोई सेटिंग्स क्रिएट करनी, एरो के साइज को कम ज़्यादा करना, तो वो सारी सेटिंग्स आपके पास होती हैं। फिल चाहिए, ब्लैंक चाहिए, जैसा एरो आपको चाहिए वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे ऊपर की तरफ अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्लॉट या कोई रेक्टेंगल क्रिएट करने चाह रहे थे 100/50 का, तो हमने क्रिएट करा विद दी हेल्प ऑफ लाइन कमांड। किस चीज की कमांड से की मदद से क्रिएट करा, लाइन कमांड की मदद से क्रिएट करा। अगर बना हुआ ऑब्जेक्ट आप डिलीट करना चाहते हैं, सारी चीजें एक बार में डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ आप ए को प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, सब कुछ एक बार में डिलीट हो जाएगा। अगर आप रैंडम कोई लाइन बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई स्टार जैसा कुछ जियोमेट्री क्रिएट कर देना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से ऑर्थो के मोड को ऑफ कर लें और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कमांड्स यहाँ पे ले सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कोई भी जियोमेट्री जो आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लाइन के बाद जस्ट बाद है आपकी पॉलीलाइन कमांड।
पॉलीलाइन कमांड से भी आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो लाइन कमांड से कर सकते हैं, लेकिन अगर कमांड दी हुई है ऑटोकैड में कोई भी चीज़ है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिमिलर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन फीचर है और डिफरेंट भी है। सिर्फ एड ऑन फीचर ही नहीं है, कुछ अलग भी है उसके अंदर। जैसे हम पॉलीलाइन कमांड को लेते हैं, सबसे पहले मैं शॉर्टकट की बात कर लेता हूँ। पी लाइन या पी एल इसका शॉर्टकट होता है। अगर आप पी एल टाइप करके भी इंटर करेंगे तो आपका जो है पॉलीलाइन कमांड आ जाएगा। पॉलीलाइन कमांड स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले लिखा आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। मान लीजिए मैंने 0,0 टाइप करके एंटर करा तो यहाँ पे लाइन बननी शुरू हो गई। आपको लगेगा कि सर क्या डिफरेंस है पॉलीलाइन में और लाइन में, अगर हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ठीक है, हम 100 लेते हैं। एक ऊपर की तरफ हमने सिमिलर जैसे 50 लिया था, 50 अगेन यहाँ पे 100, नीचे की तरफ हम 50 लेना चाहते हैं सी टाइप। अगर मैं 50 टाइप करके इंटर करूंगा तो कमांड मेरी खत्म नहीं होगी, मुझे डबल इंटर करना पड़ेगा। और अगर मैं सी टाइप करके इंटर करूंगा तो मेरी कमांड एक बार में फिनिश हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डबल इंटर करके भी खत्म कर सकते हैं। अब वही चीज अगर मैंने रेक्टेंगल कमांड से यहाँ से क्रिएट करी थी, फॉर एग्जाम्पल 150,0, तो यहाँ 100, ऊपर की तरफ मैंने 50 लिया है, इस तरफ 100 लिया है, सी टाइप करके एंटर करा है, तो ये इस तरीके से आया है। अब अगर हम दोनों को देखें तो रेक्टेंगल देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इस लाइन को सेलेक्ट करा तो वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हुई है, ना कि पूरा रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो देखो होल आइडेंटिटी, पूरा का पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ है ना सिंगल क्लिक। आप कहीं पे भी क्लिक कर लें, किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर लें, वो पूरी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है, एक बार में बनी हुई है। इसमें जो है अलग अलग बनी हुई है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वही सेलेक्ट होगी। अगर आप इस तरीके से ड्रैग करा के सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। एक और चीज है, जैसे अगर हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा और हम अगर इसके एक एंड नोड पे जाते हैं तो या वर्टेक्स पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो ये ओपन हो जाता है। जबकि अगर हम पॉलीलाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट को देखें तो हम अगर इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो देखो दोनों लाइनें स्ट्रेच होती हैं, एक लाइन स्ट्रेच नहीं होती है। इसलिए क्योंकि अगर जब हम इन्हें भी अगर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके फिर स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली दोनों लाइन स्ट्रेच होंगी। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन इसमें इंडिविजुअल हो सकता है तो कोई एक ही चीज स्ट्रेच होगी। ठीक है, तो ये आपकी पॉलीलाइन कमांड है। पॉलीलाइन कमांड के अंदर और भी कई सारी चीजें आती हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूँ कमांड के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन बना दी ऊपर 100। अब आपको लाइन बनाते बनाते लाइन नहीं बनानी, आपको आर्क बनाना है। यू जस्ट गो टू द आर्क, आपका आर्क बनना शुरू हो जाएगा। आर्क में भी अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को एक आर्क बनाना है, इसमें और भी कई सारे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे एक ऑप्शन आ रहा हाफ विड्थ, तो मैंने हाफ विड्थ पे क्लिक करा, मैंने इनिशियल विड्थ 0 दे दी और एंड विड्थ मैंने जो है एंडिंग हाफ विड्थ जो है वो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा हर बार के कमांड बार में क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एंडिंग हाफ विड्थ लिखा आ रहा है, मैंने उसको 10 इंटर कर दिया। तो अब आप देखेंगे इस तरीके से 0 से लेके 10 तक का एक आर्क क्रिएट हो गया, जिसकी इनिशियल विड्थ 0 है, एंड विड्थ 10 है। अगर फिर इसके बाद हम आर्क नहीं क्रिएट करना चाहते, आप चाहते हैं कि सर मैं लाइन बनाना चाहता हूँ, तो आप लाइन पे क्लिक करें और इस तरीके से आप आर्क यहाँ से लाइन जैसा क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी आपको बनाना वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लाइन सर काफ़ी ज़्यादा मोटी आ रही है, इसकी थिकनेस कम करनी है, तो नीचे आपके पास यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन है। विड्थ जो है वो इनिशियल भी 0 कर दो, एंड भी 0 कर दो, तो जो लाइन की थिकनेस है वो आपकी कम हो जाएगी। ऑर्थो का मोड ऑन है, जिससे लाइन तिरछी ले जाने में दिक्कत आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो एक इल्यूजन सा लगेगा कि जैसे डोर एक ओपन हो रहा है, 3D डोर बना हुआ है वो ओपन हो रहा है। खैर बहरहाल, तो पॉलीलाइन से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अगला कमांड है यहाँ पे सर्कल कमांड। सर्कल को बनाने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। सर्कल कमांड का शॉर्टकट होता है सी। जैसे सर्कल रेडियस लिया तो हम 0,0 प्रेस करेंगे, सेंटर लेंगे। अब आपको रेडियस बता देनी है, मान के चलिए आपकी सर्कल की रेडियस है 50, तो आपने 50 टाइप करके इंटर करा तो यहाँ पे 50 रेडियस का सर्कल बन गया। आप डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ पे रेडियस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्कल की रेडियस जो है वो 50 दिखने लगेगी। और अगर रेडियस ना चाहते हुए आप डायमीटर चाहते हैं तो डायमीटर आप यहाँ से लेंगे, तो आपको रेडियस के पहले जो है वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर होगा और उसके बाद वैल्यू लिखी होगी रेडियस की। डायमीटर उससे डबल होगा, लेकिन डायमीटर का जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, फाई के टर्म में होगा।
जनरली अगर आप आरसीसी पढ़ते हैं तो आपको पता है वहाँ पे हम, या लोहा होता है हमारे पास तो हम 8 mm पाई बार बोलते हैं, तो उस तरीके से ये होल होता है, यहाँ से एंड टू एंड होता है, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। मान लीजिए आपको कोई सर्कल क्रिएट करना है और वो सर्कल आपको नहीं बनाना है सर्कल मेथड से, आप रेडियस से, आपके पास डायामीटर दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 93.76 डायामीटर दे रखा है, तो यू जस्ट गो टू द डायामीटर, 0,0 प्रेस करेंगे, सेंटर ले लेंगे, या सेंटर जो भी आप लेना चाहें, मन से भी कोई रैंडम सेंटर अगर आपको लेना है तो वो ले लेंगे। जैसे 96.783 ये मान लीजिए कोई वैल्यू है, तो इसके हिसाब से अगर हम रेडियस कैलकुलेट करने जाते तो हमें यहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत लग जाती, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट हो जाती। तो क्विक कैलकुलेटर हमें यहाँ पे अवेलेबल होता है ऑटोकैड के अंदर, बट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे डायामीटर टाइप कर देंगे। जैसे ही हमने डायामीटर टाइप करा तो अपने आप उसने उस डायामीटर का सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर दिया और उसकी रेडियस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें 2 पॉइंट सर्कल की, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, आपको 2 पॉइंट लिए हैं आपने किन्हीं चीज़ों के बीच के, आपको सेंटर और रेडियस या डायमीटर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन 2 पॉइंट के बीच में कोई सर्कल बनाना है, मैंने एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करा, मैंने एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे लिया है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैंने को यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ ले लूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, तो अपने आप यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा सर्कल क्रिएट हो गया है। 2 पॉइंट, उसका सेंटर कहाँ पे आया है, उसकी रेडियस कितना है, डायामीटर कितना है, ये सारी चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद हम चाहें तो आर्क को भी अच्छा, इसमें भी सर्कल में 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट, रेडियस 10 10 10, टेंजेंट 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 भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम क्लिक कर देता हूँ। मान लीजिए इन पे हमें दोनों के ऊपर से एक टेंजेंट डालना है सर्कल का, तो मैं टीटीआर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लूंगा, पहला टेंजेंट लिया, दूसरा टेंजेंट लिया, और रेडियस की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 50। तो इस तरीके से 50 थोड़ी छोटी वैल्यू थी, इसलिए उसने उस कॉर्नर को ना सेलेक्ट करते हुए ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करा है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लूंगा, टेंजेंट टेंजेंट, और मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली अप्रोक्सीमेट 120। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया है, जो टेंजेंट से टेंजेंट पास होते हुए जा रहा है। तो ये आपका टीटीआर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, जिसकी मदद से आपने इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आप ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो बना सकते हैं। टेंजेंट 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 है, जैसे 2 पॉइंट था वैसे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपने ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया, तो 3 पॉइंट पे भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको लेना है, किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है? तो इस तरीके से हम कोई भी जियोमेट्री बना सकते हैं सर्कल की मदद से। तो नेक्स्ट वन इज आर्क कमांड। हमारे पास यहाँ पे आर्क कमांड अवेलेबल है। आर्क कमांड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे डिपेंड्स कि आपके पास क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। जो चीज़ें दी हुई हैं उस हिसाब से आपको लेके आगे उसमें करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल दे रखा है, मान लीजिए मैं 0,0 को कंसिडर कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट। 0,0 सेंटर स्टार्ट पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट ले लेते हैं हम 100,0। और अब हमारे पास एंगल है, मान लीजिए कि हमारे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री है, 45। तो इस तरीके से वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आर्क क्रिएट हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के पास जो है वो डायमेंशन स्टार्ट एंड एंगल नहीं है, उसके पास है स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पता है, एंड पॉइंट पता है। तो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर ये है, तो एंड अपने आप यहाँ पे आ गया। अब आपको कितना बनाना है एंड, उसको कितना रखना है, 1/3 रखना है उसमें, या आपको लगभग 90% रखना है, हाफ रखना है 180 डिग्री तक, या 90 डिग्री तक रखना है। जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे उतना आर्क इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मेथड मिल जाएंगी। डिपेंड्स कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे आर्क को क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। आर्क के केस में यही है कि आपको जब बनाना है तो उसकी मेथडोलॉजी आपको वही अडॉप्ट करनी है जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप इजीली आर्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो आर्क कमांड की मदद से हम कोई आर्क को क्रिएट कर पाएंगे। ARC इसका शॉर्टकट होगा। नेक्स्ट वन इज अ रेक्टेंगुलर कमांड। अगर हम ड्रॉ बार के अंदर देखें तो हमारे पास अगली जो है रेक्टेंगल कमांड आती है। रेक्टेंगल कमांड को उससे हम कोई रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। आई जस्ट गो टू द रेक्टेंगल कमांड। REC जो है रेक्टेंगल का शॉर्टकट रहेगा। रेक्टेंगल कमांड पे आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कहेगा स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट।
अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम लाइन कमांड ली थी तो उसने कहा था स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब वो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर होते हैं, आपको पहला कॉर्नर बताना और उसका अपोजिट कॉर्नर बताना है। फॉर एग्जांपल ये एंड फर्स्ट कॉर्नर है तो ये एंड उसका अपोजिट कॉर्नर होगा। तो अगर जैसे हम सर्कल की भी बात करें तो सर्कल कमांड में हमारे पास वो कहता था स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। अगर आप सर्कल की जियोमेट्री क्रिएट करते हैं कॉपी पेंसिल से तो आपको सेंटर पॉइंट से जो है वो सर्कल क्रिएट कर पाते हैं। तो ऐसे ही रेक्टेंगल को अगर आपको क्रिएट करना है तो पहले आपको इसका क्या करना होगा, फर्स्ट कॉर्नर बताना होगा। मैं 0,0 टाइप करके इंटर कर देता हूँ, ओरिजिन पे मेरा फर्स्ट कॉर्नर आ जाता है। स्पेसिफाई अनदर कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर। अगर बेटा मैं 100,50 लिख दूंगा ना, 100,50, तो लेंथ 100 आएगी, विड्थ 50 आएगी। इस तरीके से आप चाहें तो डायमेंशन को मेजर करके भी देख लें, लीनियर डायमेंशन जो है वो यहाँ पे 100 और 50 आएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा कम आ गया क्योंकि क्लिक हमारा थोड़ा सा नीचे हो गया। इसके लिए मैं स्टेटस बार से जो है अपने कुछ टूल्स ऑन कर लेता हूँ, जिसको हम ओ ट्रैक, ओ स्नैप कहते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैप और ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा 50। ऊपर में डाल लेते हैं तो ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डायमेंशन लेंगे तो 100 आया। अब जैसे मान लीजिए उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास रेक्टेंगल को क्रिएट करने के। आप रेक्टेंगल पे जाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर लिया आपने 0,0। अगर आपको कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं डालनी है, आप जस्ट क्लिक करके बनाना चाहते हैं, आपने ये क्लिक कर दिया, इस तरीके से वो आपको क्लिक करके दे देगा। जहां पे भी आपने क्लिक कराया, आपने डायमेंशन तो क्योंकि स्पेसिफाई नहीं कराए थे और कोई और दूसरे डायमेंशन भी नहीं दिए थे, आपने रैंडम क्लिक करा था तो उस हिसाब से उसने क्रिएट करके दे दिया। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई प्लॉट है जिसपे आप 1 BHK बनाने वाले हैं सिंगलेक्स में, 600 स्क्वायर फीट 20x30 का कोई प्लॉट है, तो आप जस्ट रेक्टेंगल लेंगे, 0,0 लिया, तो आप यहाँ पे डायमेंशन दे दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एरिया, डायमेंशन, रोटेशन सारे ऑप्शन होते हैं। आप डायमेंशन देंगे, एक लिया आपने 20, दूसरा लिया 30। मैंने फिट और इंचेस के निशान इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मैंने अभी वैल्यू जो है अपनी डेसिमल में सेट कर रखी है। तो ऊपर की तरफ मैं क्लिक करूंगा, 20x30 का यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। 20x30 का मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आ चुका है। तो ये आपका क्या होता है, ये जनरली आपका कोई प्लॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 632 स्क्वायर फीट का या स्क्वायर यूनिट का कोई प्लॉट है और उसका आपको पता है कि फ्रंट जो है वो 19 फीट है, 19 फीट है, तो पीछे का डायमेंशन कितना होगा, या 19.34 फीट है, 19 फीट और 3 इंच है मान लीजिए। तो और उसके बाद आपको पीछे का निकालना, तो आपको सेम यहाँ कैलकुलेटर को ऑन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर मेथड होती है, आप रेक्टेंगल को चूज करिएगा, जो भी स्पेसिफाई पॉइंट देना चाहते हैं वो दीजिएगा। आप एरिया, आपको पता है कि 635 मेरे पास एरिया है, आपने जो भी यूनिट्स हैं करंट यूनिट्स में आपका आ जाएगा। और लेंथ या विड्थ जो भी हमको पता है, मेरे को लेंथ पता है 19.3, तो मैंने 19.3 लिख दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं 19 ले लेता हूँ अभी, तो लेंथ 19, लेंथ के लिए मुझे L टाइप करके एंटर करना था। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक डायमेंशन आपका डेफिनेटली जो है 19 ही आया है, दूसरा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसने खुद से कैलकुलेट करके दे दिया 33.4। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को बना सकते हैं। अगर कोई प्लॉट तिरछा है तो रोटेशन का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो आप रेक्टेंगल को कोई पॉइंट स्पेसिफाई कराइए, रोटेशन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, मान लीजिए मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, और फिर जो भी डायमेंशन है, मान लीजिए 50 है और 100 है, तो वो डायमेंशन आप यहाँ पे देंगे इस तरीके से 30 डिग्री रोटेट होते हुए, और चारों कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, जहां आप क्लिक करेंगे ये वहां बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आप पॉलीगॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन बनाना चाहते हैं तो पॉलीगॉन, पीगॉन इसका शॉर्टकट होता है। पीगॉन कमांड लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी, फॉर एग्जांपल 6 साइड्स हैं तो मैंने 6 ले ली है। सेंटर पॉइंट आपको बताना है तो मैंने यहाँ पे 0,0 ले लिया है। जो भी मेथड आप एडॉप्ट करना चाहें वो ले सकते हैं। और रेडियस आपको बतानी है, मान लीजिए मैंने 100 रेडियस बता दिए, तो यहाँ पे आपका हेक्सागॉन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, पेंटागॉन बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ एजेस स्पेसिफाई करानी है। सेंटर पॉइंट आप रैंडम क्लिक से भी बता सकते हैं, मेथड आप बता सकते हैं, रेडियस आपको कितनी लेनी है सर्कल
ट्रायंगल की, वो आप चूज कर सकते हैं। तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अगर इस तरीके की जियोमेट्री बनानी है। इलिप्स या इलिप्टिकल आर्क, नाम से ही समझ में आ रहा है इलिप्स के शेप की जियोमेट्री बनानी है, तो ई शॉर्टकट है जो है आपका इलिप्स का। अगर आप इलिप्स कमांड चाहते हैं तो आप कमांड बार में ई एल टाइप करके एंटर करेंगे तो आपका इलिप्स कमांड एक्टिव हो जाएगी। ए एल जैसी आप टाइप करके एंटर करेंगे, आप इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अंडा आकार की या इस तरीके की ओवल शेप की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो इलिप्स कमांड की मदद से बना सकते हैं। इलिप्स के अंदर आपको एक और कमांड मिल जाएगी, इलिप्टिकल आर्क। अगर आप आर्क उस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। जितना आप आर्क को बनाना चाहते हैं उतना आप आर्क बना सकते हैं। वन मोर कमांड जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैच कमांड, और हैच कमांड क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो हैच कमांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफी यूजफुल कमांड है, लेकिन जैसे ही हम हैच कमांड को लेंगे और मैं कहीं पे अगर क्लिक करूंगा मान लीजिए, तो मेरे पास वार्निंग आ जाएगी तुरंत। वो मुझसे कह देगा अ क्लोज बाउंड्री कुड नॉट बी डिटरमाइंड। हैच कमांड को तब तक आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप कोई क्लोज बाउंड्री ना क्रिएट कर लें। तो क्लोज बाउंड्री आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हम एक कोई रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका रोटेशन एंगल 0 कर देता हूँ। हम कोई रेक्टेंगल ले सकते हैं क्लोज बाउंड्री में, हम कोई सर्कल ले सकते हैं क्लोज बाउंड्री में, या फिर आप कोई पॉलीगॉन की मदद से कोई क्लोज बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं रैंडम शेप की, जो भी शेप आपको चाहिए। मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, इस तरीके की कोई ज़मीन है, और उसमें आपको अपनी ज़मीन को हाईलाइट करके हैचिंग डाल के बताना है। तो अब आप यू जस्ट गो टू द हैच कमांड, और हैच कमांड पे जाने के बाद इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो उस चीज़ के अंदर हैचिंग आ जाएगी। सवाल उठता है कि सर हर बार ये स्क्वायर बॉक्स आएंगे क्या इस तरीके से? नहीं, यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ हैच। आप हैच का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। हैच कमांड पे जाएंगे आप, यहाँ पे काफी सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे हैच के अंदर। जैसे ब्रिक वाला पैटर्न है, कंक्रीट का पैटर्न है, या आपको इस तरीके की लाइन या डबल लाइन वाला पैटर्न है। तो जो भी पैटर्न आप चूज करेंगे वो आ जाएगा। सर ये काफी भरा भरा सा आ रहा है, क्या ये लाइनों में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी? इसके लिए आप स्केल की वैल्यू को अगर आप बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 5, तो ये देखो लाइन के बीच में गैप काफी ज्यादा हो गया। अगर मुझे और ज्यादा गैप चाहिए, मैंने 10 कर दिया। कई बार बच्चों को लगता है कि सर मेरे में तो दिख ही नहीं रहा, मैंने लिया है और एक आधी लाइन आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि आपके स्केल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जिसके कारण कोई भी लाइन ना आ रही हो। तो आप अपने स्केल को सेट कर लो, जितना आप स्केल लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे हैचिंग प्रेजेंट होने लगेगी। ठीक है। फिर उसमें एंगल वगैरह भी आप दे सकते हैं, जैसे अभी 30 डिग्री, यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं 45 डिग्री। तो ये देखो 45 की लाइन थी और हमने 45 दे दिया तो वो सीधी हो गई 90 डिग्री की। जैसे 110 डिग्री में दे दूंगा तो कुछ इस तरीके से आप एंगल भी दे सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो हैच कमांड की मदद से हमें हैचिंग को जो है वो दिखा सकते हैं अपने किसी प्लॉट वगैरह एरिया में, बाउंड्री में, जहाँ पे भी हमें हैचिंग दिखानी है। हैचिंग के काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्रिक पैटर्न मिल, अब जैसे ब्रिक पैटर्न लिया और ये ब्रिक नहीं दिख रही क्योंकि स्केल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 1 का स्केल ले लेंगे तो आ जाएगा। आपको और छोटा चाहिए तो आप 0.5 कर लीजिए, और छोटे स्केल पर आ गया। और कम चाहिए तो 0.1 कर लीजिए, और छोटे स्केल पर आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम क्लोज हैच क्रिएशन करेंगे, खत्म हो जाएगा। अगर एक बार हैचिंग कर ली और उसके बाद अब आप बाउंड्री हटाना चाहते हैं तो आप सिर्फ बाउंड्री सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, बाउंड्री यहाँ से हट जाएगी। कंट्रोल ए प्रेस करके मैं वापस से सबको डिलीट कर देता हूँ। हैच के अंदर एक और कमांड मिल जाती है, ग्रेडियंट कमांड। ग्रेडियंट कमांड जो है हैच के जैसी कमांड है, बस इसमें हमारे पास कलर ऑप्शन आ जाते हैं। कमांड तभी काम करेगी जब आपके पास कोई बाउंड्री या लूप ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, ग्रेडियंट कमांड लिया। ग्रेडियंट के अंदर हम 2 कलर बना सकते हैं। तो 2 कलर हम इस तरीके से ले लेते हैं और हम अपने जो बाउंड्री है उसके अंदर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग 2 डिफरेंट कलर चाहिए तो जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हैं। किसी बच्चे ने मेरे को पूछा कि सर क्या एक ही कलर नहीं कर सकते? अरे एक कलर करना है तो आप दोनों में सिमिलर कलर ले लीजिएगा, सिंगल कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आप एक कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पैटर्न लेना है। और भी कुछ एक कॉमन कमांड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ड्रॉ बार में हम जाते हैं तो ड्रॉ बार में हमारे पास यहाँ एसपी लाइन आती है। अगर आप कोई जिग जैक लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाना चाहते हैं तो एसपी लाइन फिट या एसपी लाइन कंट्रोल वर्टेक्स से बना सकते हैं। छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, आइए समझ लेते हैं। आप यहाँ पे कोई एसपी लाइन लेंगे
तो मैं यहाँ ड्रॉ बार पे गया, एसपी लाइन का जो शॉर्टकट होता है स्पेशल लाइन का एसपी लाइन ही होता है, एसपीएल आप टाइप करके एंटर करेंगे स्पेशल लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, तो इंटर करके प्रेस करूंगा तो कमांड खत्म हो जाएगी। आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो इसमें जो नोड आ रहे हैं जहां जहां हमने पॉइंट लिए एग्जैक्ट वहीं आ रहे हैं, किसी और दूसरी पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं एसपी लाइन सीवी कंट्रोल वर्टेक्स बोलते हैं इसको, वर्टिस, तो हम यहाँ पे गए, पहला पॉइंट लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया, चौथा हमने यहाँ लिया। तो देखो ये लाइन को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके कंट्रोल वर्टेक्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि उसमें कहाँ आ रहे थे, नोड सारे के सारे एग्जैक्ट उसी लोकेशन उसी पोजीशन पे आ रहे थे जहाँ पे वो था। तो इस तरीके से आप दोनों के, आपको डिपेंड है कि किस तरीके से आपको सुटेबल लग रहा है, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, मॉडिफाई बार के अंदर एक कमांड होती है कॉपी कमांड। आप कॉपी कमांड पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे या माउस का अपोजिट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। इन सारी कमांड में बेस पॉइंट जरूर लेना है, तो मैं इसके कॉर्नर को बेस मान लेता हूँ, यहाँ से मैं शिफ्ट करा के एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ। लाइन कमांड की मदद से हम इन दोनों एंड्स पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। रिपीट लाइन, वापस से लाइन कमांड लेते हैं, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। अब जैसे अगर हमने कोई पार्क का रास्ता बना दिया है और उसमें हम पेवर ब्लॉक लगाना चाहते हैं, तो अब आप हैच कमांड के अंदर जाने के बाद यहाँ से कोई इस तरीके से ले सकते हैं। काफी छोटा है, तो ये आपने देखे होंगे अक्सर पैसेज वगैरह में या गार्डन वगैरह में इस तरीके से पेवर ब्लॉक लगे होते हैं हैच पैटर्न में, और भी काफ़ी सारे पैटर्न आते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न है, तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यूज़ में आ सकती हैं एसपी लाइन कमांड आपके। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका जो शॉर्टकट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, एक्सेप्शन का केस है। जनरली ज़्यादातर कमांड के जो शॉर्टकट हैं वो पहला वर्ड, पहले 2 वर्ड, पहले 3 वर्ड होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट जो होता है वो एक्सेल होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा एक्सेल क्यों होता है। आई जस्ट गो टू द कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड एंड प्रेस 0,0। तो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई 1 2 3 5 लाइनें बना दी फॉर एग्जाम्पल। अब आप किसी भी लाइन का एंड ढूंढने जाएंगे तो कोई एंड नहीं आएगा, कोई अंत नहीं आएगा, इन्फिनिटी बनी हुई है, अनंत तक बनी हुई है, आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, किसी भी लाइन का कोई एंड नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा लार्ज लाइन, एक्सेल लाइन के नाम से कहा गया है। सेम कमांड होती है रे कमांड। रे कमांड भी आपकी इन्फिनिटी लाइन होती है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसका जो एंड है वो एक ही डायरेक्शन में बना हुआ है, जबकि जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड लिए थे तो वो जो थी वो दोनों डायरेक्शन में बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो वो इस तरफ भी गई हुई है और नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी हम 0,0 से फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में -x साइड भी गई हुई है। तो यही डिफरेंस है कि रे जो होती हैं, जैसे सूरज की किरण है, वो एक तरफ आ रही है। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड से अगर हम बनाते हैं कोई चीज़ तो एक्स्ट्रा लार्ज लाइन होती है, वो दोनों साइड होती है, प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिवाइड कमांड अवेलेबल है। एज अ सिविल इंजीनियर डिवाइड कमांड हमें काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। फॉर एग्जांपल कोई लाइन बनी हुई है 0,0 से 87 की, हम कोई लाइन क्रिएट कर देते हैं। अनइवन सा नंबर ले रहा हूँ, 87। तो कोई लाइन हमारे पास 87 की यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जूम एक्सटेंड्स कर देते हैं जिससे लाइन प्रॉपर विजिबल हो जाए। अब अगर हमको इसके 5 इक्वल पार्ट करने तो हमें कैलकुलेट करना होगा और फिर हमें टाइम लग जाएगा 5 बराबर बराबर पार्ट निकालने में। लेकिन अगर आप ड्रॉ बार के अंदर डिवाइड कमांड पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास डिवाइड कमांड है, डिवाइड कमांड पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, आपको जो भी ऑपरेशन है ना आप पढ़ लेना है। नंबर ऑफ सेगमेंट में कितने करना चाहता हूँ, 5 करना चाहता हूँ, तो ये 5 भागों में डिवाइड हो गई होगी। अब अगर आप इस तरीके से इसको ड्रैग करा के सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये तो बीच वाला जो है वो मिड आ रहा है इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज इसमें 4 बिंदु आपको दिख रही होंगी, 4 डॉट दिख रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा सर 5 सेगमेंट करें हमने। हाँ बेटा, सेगमेंट 5 हुए, 4 जगह से तोड़ोगे तो 5 टुकड़े हो जाएंगे। इज अ फर्स्ट सेगमेंट, इज अ सेकंड सेगमेंट, इज अ थर्ड सेगमेंट, इज अ फोर्थ सेगमेंट एंड लास्ट वन इज अ फिफ्थ सेगमेंट। तो उसने इस लाइन के 5 पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट कर दिए। हमें मेजर करने की, कैलकुलेट करने की या पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उसने खुद से
इक्वल पार्ट कर दिए। एक पार्ट कितने का आया वो देख लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेवनटीन पॉइंट फोर नहीं होगा, थोड़ा सा इसको अब ले लेते हैं। तो मेजर 17.4 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। हमने डेसिमल के बाद सिंगल पोजीशन सेट कर रखा है, तो वो इस तरीके से आपको दिखा रहा है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं कि हमारे पास इसमें और भी कुछ एक कमांड्स रह जाती हैं। ड्रॉ बार में पोजीशन चेंज हो गई है, उसको उठा के आगे लग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हेलिक्स एक कमांड होती है, ये काफ़ी अच्छी कमांड होती है स्प्रिंग वगैरह जैसे इस तरीके से बनाने के लिए रीज़न। तो ये सारी कमांड्स होती हैं। और क्या पूछ सकते हैं, जैसे एक बेसिक कमांड है ट्रिम, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे हम ट्रिमर को यूज़ करते हैं ट्रिम करने के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए, तो आप ट्रिम कमांड को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें अगर हमें किसी एजेस को, लाइन को या किसी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को कट करना है, तो इसके कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम कमांड को ले लेंगे। ट्रिम कमांड को जैसे ही हम लेते हैं और यहाँ हम ले जाके क्लिक करेंगे, तो अपने आप ट्रिम हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो ऑटो कैड का कोई पुराना जनरेशन चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो 2014 पे काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे सर आपने तो ट्रिम कर दिया था आपके सिस्टम पे, हमारे पे नहीं हो रहा। तो आपको ट्रिम कमांड लेनी है, कहीं रैंडम इस तरीके से ड्रैग करा के सिलेक्ट करना है, माउस का अपोजिट बटन को क्लिक करके ना, या इंटर का की प्रेस करना है, इसके बाद आपका ट्रिम कमांड काम करेगा। जबकि नए वाले जो सॉफ्टवेयर हैं 2021, 20, 22, 23 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, 24 यूज़ कर रहे हैं, 24, तो उसमें आप सिंपल सेलेक्ट करें और जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो लाइन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर डिलीट क्यों नहीं कर लेते अगर हमको वो लाइन। बेटा डिलीट करोगे तो ये देखो कंप्लीट लाइन डिलीट होगी, लेकिन अगर आप ट्रिम करोगे तो ये बीच वाला हिस्सा जितना इंटरसेक्शन में आ रहा है वो सिर्फ उतना हिस्सा आप क्या कर पा रहे हो, ट्रिम कर पा रहे हो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है कमांड है। शॉर्टकट जो होता है ट्रिम कमांड का वो होता है TR। अगर आप TR टाइप करके इंटर करते हैं तो ट्रिम कमांड यहाँ पे वर्क करेगी। रोटेट कमांड, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं 2 या 3 रेक्टेंगल बना देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ये कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर हमको मूव कराना है, जैसे अगर हम कॉपी कमांड लेंगे, CO टाइप करेंगे, तो आप मल्टीपल इसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी कॉपी आपको चाहिए, जहां पे भी चाहिए, आप चाहो तो कोई वैल्यू टाइप कर दो, जैसे मैं 500, 300 इंटर कर देता हूं तो उस पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए ये वैल्यू थी 500, 300 की, इसलिए यहाँ बना के दे दिया उसने। अच्छा, कॉपी कर लिया। अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो मूव कमांड लेंगे, एमओ शॉर्टकट है। मूव कमांड लेने के बाद होल ऑब्जेक्ट ड्रैग करा के आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर का बटन प्रेस करेंगे या माउस का अपोजिट बटन प्रेस करेंगे, और आप कोई भी एक बेस पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं कॉर्नर को बेस ले लेता हूँ, और फिर आप इसको कहीं पे भी डिस्प्लेस करा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव? कॉपी में वो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, आप दूसरा ऑब्जेक्ट जहां पे भी बनाना चाहते हैं वहां आ जाएगा। लेकिन मूव में कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करा के दूसरी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट को। रोटेट कमांड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको 360 डिग्री रोटेट करना है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 88 डिग्री, जो भी नंबर ऑफ डिग्री आपको रोटेट करना है इन बिटवीन ऑफ 0 to 360, यू कैन रोटेट। रोटेट कमांड लेना, होल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इंटर का बटन या माउस का अपोजिट की प्रेस करना है। अब आपको एक बेस पॉइंट लेना है, मान लीजिए मैंने ये बाहर की तरफ बेस पॉइंट ले लिया, तो ये आप यहां से इसको 360 डिग्री क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रोटेट यहाँ पे कर पाएंगे। मिरर कमांड, मिरर कमांड अगर हम ले रहे हैं तो मिरर कमांड से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम
कॉपी, मूव और रोटेट में बेस पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे। इसमें आपको बेस पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको फर्स्ट मिरर पॉइंट लेना है। ये लिया और ये लिया, तो ये देखो इसका मिरर बन गया। अब आप सोचेंगे कि सर रोटेट में भी तो यही हो रहा था। माफ करिएगा, पहले मैं मिरर को वापस से क्रिएट कर देता हूँ। मिरर लिया मैंने, ये मिरर लाइन ले ली इस तरीके से, ये लिया। उसने मुझसे पूछा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट का ये मतलब हुआ कि आपको इरेज करना है, मिटाना है। सोर्स मतलब जो हमने जिस ऑब्जेक्ट की मदद से ये रोटेट करा उसको, नो मुझे नहीं मिटाना, दोनों बने रहने देना है, तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं यस पे क्लिक करता तो पुराना वाला गायब हो जाता। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड रोटेट? देखो रोटेट में क्या होगा, वो चीज घूमेगी। वो चीज क्या होगी, घूमेगी। देखो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चीज ऊपर थी वो चीज कहाँ आ गई है, नीचे की तरफ आ गई है रोटेट में। और मिरर में क्या हुआ, जो चीज पीछे की तरफ थी वो चीज कहाँ आ गई है, आगे की तरफ आ गई है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कहाँ आ गई है, ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड पे आ गई है। तो मिरर में जस्ट उल्टा बनता है, रोटेट में जस्ट वो घूम जाता है, पलट जाता है। इस चीज को आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि दोनों डिफरेंट कमांड है, दोनों के पर्पस डिफरेंट है, दोनों के यूज डिफरेंट है, दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका रोटेट और मिरर के बीच में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रेक्टेंगल में रैंडम क्रिएट कर देता हूँ या डायमेंशन बेस्ड रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। 0,0 से मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, डायमेंशन दे दिया। डायमेंशन, एक डायमेंशन 100 दिया, दूसरा डायमेंशन मैंने यहाँ पे 50 दिया। तो 100 और 50 का मैंने यहाँ रेक्टेंगल क्रिएट करा। अगर मैं इसमें चैम्फर लगाना चाहता हूँ इस तरीके से, तो मैं चैम्फर कमांड को लूंगा। चैम्फर कमांड को लेने के बाद सबसे पहले आपको डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40 जो भी हो सकती है। लेकिन ऐसी डिस्टेंस मत लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ से ज़्यादा ले ली। तो जैसे हमें पता है एक लेंथ 100 है और एक 50 है, तो मैं ले लेता हूँ इसमें 10। डिस्टेंस मैंने 10 ले ली। और दूसरी सेकेंड लाइन चैम्फर की डिस्टेंस वो भी सिमिलर ले लेता हूँ 10। तो हम पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे, दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे। आप देखें इस तरीके से ये क्या हो गया, जैसे बीम और कॉलम में कई बार शार्प एज आ रही हैं, इस तरीके से कॉर्नर आ रहा है, तो हम उसको चैम्फर कर देते हैं। अगर चारों एजेस को आपको चैम्फर करना है, जैसे फोटो फ्रेम कई बार होता है, आप लोगों ने देखे होंगे, तो इस तरीके से आप चारों को भी चैम्फर कर सकते हैं। चारों साइड चैम्फर हो जाएंगी इस तरीके से आपकी। ये कमांड ऐसी है कि वाइवा वाइज क्वेश्चन में भी आपसे ऑटो कैड के अंदर जो बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का प्रैक्टिकल सेशन है उसके अंदर भी पूछ ली जाती है। अच्छा, अगर सर हम चैम्फर पे जो है डिस्टेंस अलग अलग ले लें, एक पे 10 ले लें और दूसरे पे 20 ले लें, तो क्या होगा? जिसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे उस पर 10 का चैम्फर होगा, जिसको आप बाद में सेलेक्ट करेंगे उस पर 20 का चैम्फर होगा। तो इस पर देखो आप डिस्टेंस कम आ रही है और दूसरे पे ज़्यादा आ रही है। सेम आप अगर इस लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो इस पर 10 आएगा और इस पर 20 आएगा। तो ये देखो इस पे ज़्यादा आ गया, इस तरीके से इस पे कम आ गया। तो आपको अगर अलग अलग ले रहे हैं तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। चैम्फर के अंदर हमें एक और चैम्फर जैसी कमांड देखने को मिल जाती है, फ्लिट कमांड, जिसकी मदद से हम कोई गोलाई वाला ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अगर हमने रेक्टेंगल लिया 0,0 से, डायमेंशन सेम हम ले लेते हैं 100 और 50। आप लोग कहेंगे सिमिलर एग्जाम्पल आ रहे हैं बार बार, कोई बात नहीं, कॉमन सा है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो हम फ्लिट कमांड का शॉर्टकट होता है एफ, आप एफ टाइप करके एंटर करेंगे, फ्लिट आ जाएगा। फ्लिट के अंदर आपको गोलाई लेनी है, तो इसलिए डिस्टेंस, जैसे हम चैम्फर में डिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पे आपको रेडियस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो नहीं लेनी होती क्योंकि रेडियस पूरे की एक ही होती है। चैम्फर में हम दो डिस्टेंस लेते थे, एक एक्स पे, एक लाइन 1 पे, एक लाइन 2 पे। यहाँ पे हम एक ही रेडियस लेंगे और ये देखो इस तरीके से गोलाई हो गई। तो आप फ्लिट की मदद से इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट को इस तरीके से राउंड शेप में कर सकते हैं। जैसे हाफ मोल्डिंग, आपको स्टेयर केस बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, आपको उसमें मोल्डिंग करनी है, मोड़ना है, तो आप किस चीज़ की मदद से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लिट कमांड। एक और अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी कमांड है यहाँ पे, जिसका नाम है ऑफसेट कमांड। आपने देखा होगा ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, फ्लेक्स प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग लिखी होती है शॉप्स पे। तो अगर आपको ऑफसेट करना है किसी चीज़ को, मतलब सिमिलर चीज़ का से थोड़ा सा बड़ा, सिमिलर चीज़ से थोड़ा सा छोटा बनाना है और वो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट जैसे मेरे को कई सारे ऑप्शन है, थ्रो करना है, थ्रो करेंगे तो मतलब मैं कोई जहाँ ले जाके उसको क्लिक करूँगा वहाँ आ जाएगा। और अगर मैं ऑफसेट के अंदर डिस्टेंस ले लूँ, जैसे डिस्टेंस ले ली मैंने 10, तो अब 10-10 के इंटरवल पे आएगा। 10 इंटरवल कम पे ले सकते हैं और 10 इंटरवल ज़्यादा पे ले सकते हैं। अगेन 10 इंटरवल और ज़्यादा पे ले सकते हैं। तो अब इंटरवल जो है वो 10-10 का ही आएगा। तो इस तरीके से आप ऑफसेट कमांड को ले सकते हैं।
ऑफसेट कमांड के अंदर इरेज लेयर का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। एरे कमांड हमारी क्या काम करती है, एरे के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे अगर हम लेते हैं तो वो आपसे सबसे पहले कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप होल ऑब्जेक्ट को या जो भी ऑब्जेक्ट को आप लेना चाहें उतने ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे कर दिया उसने। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 1 2 3 4 कॉलम दिख रहे हैं और 1 2 3 रो दिख रही हैं। अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम 5 करने हैं तो आप ऊपर 5 टाइप कर दीजिए, 5 कॉलम हो जाएंगी। नंबर ऑफ रो 2 करनी है तो आप 2 लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ 2 रो हो जाएंगी। इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। 8 रो चाहिए तो आप 8 पे क्लिक कर दीजिए, 8 हो जाएंगे। कॉलम जो है 2 चाहिए तो 2 कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रो और कितने आपको कॉलम रिक्वायर्ड है, ठीक है। ठीक है, अगर हमने इस तरीके से क्लोज एरे कर देते हैं इसको, तो इस तरीके से ये हमने रो और कॉलम बना लिए। और भी जैसे अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है, जैसे इनके बीच का गैप कम करना है, तो आप कॉलम के बीच का गैप कम करना चाहते हैं, जैसे 150 करना चाहते हैं, आप 150 कर लो, कॉलम के बीच का गैप कम हो जाएगा। आप कॉलम के बीच में गैप 500 करना चाहते हैं, बढ़ जाएगा। इसका जो गैप है वो आप 100 करना चाहते हैं, बिल्कुल पास पास लाना चाहते हैं, या आप गैप जो है वो मार्क भी करना चाहते हैं तो आप मार्क भी कर सकते हैं। 120, तो इस तरीके से आप गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं इनके बीच में। तो ये आपका एरे होता है रेक्टेंगुलर एरे। अगर हम बात करें पाथ एरे की, पाथ से पहले मैं आपको पोलर एरे बता देता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। पोलर एरे है, पोलर एरे लेना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको भी आप एरे करना चाहते हैं। पोलर मतलब 360 डिग्री आप एंगल पे घुमाना चाहते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट अगेन आप अंदर मानेंगे तो कुछ अलग तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। अगर बेस पॉइंट आप वापस से चेंज कर देते हैं, बेस पॉइंट आप बाहर ले लेते हैं, तो बेस पॉइंट चेंज करने से ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जियोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, इंटर प्रेस करा, बेस पॉइंट बाहर लिया, तो ये देखो वही जियोमेट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। तो टोटल जो वर्क है इसमें बेस पॉइंट का है, आप बेस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप इसको घुमा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस से मैंने एरे लिया, ऑब्जेक्ट लिया, सेलेक्ट करा, इंटर करा और ये वाला बेस पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने। तो इस तरीके से बन गया। नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो 6 हैं, मुझे 12 करने, तो मैं यहाँ पे 12 भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है इस तरीके से आपको देखने में। तो एरे कमांड से हम किसी भी चीज़ को पोलर एरे से 360 घुमा के उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंगल पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पाथ एरे की बात करें तो पाथ एरे में जैसे आपको पहले कोई पाथ क्रिएट करना होगा। मैं 2 तरीके के पाथ बना के एग्जाम्पल को कंप्लीट करूँगा यहाँ पे। एक मैं लाइन की मदद से पाथ बना रहा हूँ, यहाँ से माफ़ करिएगा, लाइन कमांड की मदद से हम पाथ क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से मैंने कोई पाथ क्रिएट करा। एक पाथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ पॉलीलाइन की मदद से, तो पॉलीलाइन कमांड की मदद से हमने यहाँ से यहाँ तक का एक पाथ क्रिएट करा। दोनों पे हम पाथ एरे कमांड लगाना चाह रहे हैं, तो पाथ एरे कमांड लिया तो सबसे पहले उसने कहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, इंटर प्रेस करा, उसने कहा सेलेक्ट पाथ कर्व, तो मैंने ये पाथ ले लिया। जैसे ही मैंने ये पाथ लिया तो उसने उस पाथ पे, मेरे को डायरेक्शन इसकी बदल देनी चाहिए, डायरेक्शन इसने अपोजिट चूज कर लिया, कोई बात नहीं। पाथ एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, इंटर प्रेस करा, पाथ कर्व लिया, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इस लाइन पे नहीं आया। हाँ, इस लाइन पे नहीं आया। अगर आप पॉली लाइन से करते तो आ जाता। पॉली लाइन कमांड लिया और ऑब्जेक्ट, सबसे पहले पाथ एरे के लिए एरे कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। चूंकि हमने कर लिया तो चारों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं। पाथ एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, इंटर प्रेस करा। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो पूरे पे आ गया इस तरीके से। क्यों आ गया पूरे पे? क्योंकि, और अगर हम इसका बेस पॉइंट जो है वो उठा के यहाँ कर देते हैं तो ये देखो इस लाइन पे आ गया। क्यों आया? उसमें एक में क्यों आया था? क्योंकि लाइन कमांड को आपको पहले ही सबसे शुरुआत में ही क्लास में बता दिया गया था कि लाइन कमांड को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एक ही आइडेंटिटी सेलेक्ट होती है। तो ये सेलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए पूरे पे नहीं आया था। पॉली लाइन पे आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं, होल आइडेंटिटी, कंप्लीट आइडेंटिटी सेलेक्ट होती है, तो पूरा का पूरा आ जाता है। यहाँ पे कुछ एक और कमांड्स हैं जैसे कि स्केल कमांड है,
हैच है, माफ़ करिएगा, अलाइन कमांड है या जॉइन है, ब्रेक है। तो ये सारी कमांड, जैसे ब्रेक कमांड की मदद से आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करें, सबसे पहले एक्सप्लोड से धमाका करके आप उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा, आप एक्सप्लोड करें तो ये अलग अलग हो जाएगा। इरेज कमांड से आप किसी चीज़ को जैसे डिलीट कर रहे थे वैसे इरेज कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और इरेज करना है तो इरेज पे क्लिक कर दें, या पहले आप इरेज कमांड लें, ऑब्जेक्ट को बाद में सेलेक्ट करें, तब भी वो इरेज हो जाएगा। दोनों तरीके हैं। अगर आपको किसी चीज़ को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो आप ब्रेक कमांड लीजिए, पहला पॉइंट सेलेक्ट करिए, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करिए, जितना आपको ब्रेक करना है उतना आप ब्रेक कर सकते हैं। ट्रिम से किस तरीके से डिफरेंट है, ट्रिम में बेटा अगर हम ट्रिम करते और ये लाइन में कोई इंटरसेक्शन नहीं था तो ये पूरी लाइन ट्रिम होती, जैसे कि डिलीट हो रहा था। लेकिन ब्रेक में क्या हो पा रहा है कि उतना ही पॉइंट ब्रेक हो पा रहा है जितना हमें ब्रेक करना है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम ब्रेक करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम ब्रेक करना चाहते हैं, उतना हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक एट पॉइंट में एक पॉइंट ही जनरेट होगा। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और जहां पे आप क्लिक करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा, दिखेगा नहीं। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इतना अलग सेलेक्ट होगा और इतना अलग सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सारी कमांड्स हैं जो पूछी जाती हैं ऑटो कैड के अंदर। फिर तो ऑटो कैड जो है वो काफ़ी ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अभी जो हम ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे बेसिकली ये सारी कमांड्स, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होने वाली हैं, ज़रूरत लगने वाली हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो बेसिक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जब आगे यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम 2D प्लानिंग कर रहे हैं या 3D प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ फ्रूटफुल होने वाली हैं। सो आई होप कि काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा, थोड़ा सा फास्ट हुआ है ताकि आप लोगों को ये पूरा कवर अप हो जाए। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।